हमारे खाने और सेक्सुअल बिहेवियर के अंदर क्या सिमिलैरिटीज हैं, आज इस पे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर ताहिरा रुबाब, मैं हमारे नफ्सियात के साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट और सेक्स थेरेपिस्ट। व्यूअर्स, अक्सर लोग जो है वो ये बात सवाल पूछ रहे होते हैं कि खाने का और सेक्स का आपस में क्या ताल्लुक है, क्योंकि बहुत सारे मिथ्स इसके ऊपर बने हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें हम इसके ऊपर शेयर भी करते हैं। आज मैं कुछ फैक्ट्स आपसे शेयर करना चाहूँगी कि हमारा खाना और सेक्सुअल बिहेवियर आपस में किस तरह से मिलते जुलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। हमारा खाना और सेक्सुअल बिहेवियर जो है, यानी खाने की आदत, हमारा जो सेक्सुअल बिहेवियर, दोनों ही नेचुरल जो है वो हमारी बेसिक नीड्स हैं। दोनों ही बेसिक नीड्स हैं, दोनों ही सर्वाइवल नीड्स हैं। दोनों को ही हम नेचुरली, मतलब खाना खा के भी हमारी ज़िंदगी चलती है और हमारी खाना हमारी एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह से सेक्सुअल बिहेवियर्स को भी हमारी एनर्जी के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सर्वाइवल के बनीनू की जो बका है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो है वो समझा जाता है, और ये है भी। बहुत सारी रिसर्चेस और बहुत सारी स्टडीज़ आपको बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ जो है हमारे सेक्सुअल बिहेवियर्स और खाने पीने के बिहेवियर में बताएंगी, जिसमें मैंने अभी कहा कि एक तो हमारा ये बेसिक जो है वो नीड है हमारी। दूसरा जो ब्रेन का पैथवे है, यानी जो हमारा ब्रेन है, इस दोनों का ही सिमिलर है। दोनों ही जब हम खाना खाते हैं या सेक्सुअल एक्टिविटी में जाते हैं तो हमारा ब्रेन एक्टिविटी जो सिमिलर होती है, यानी डोपामिन रिलीज होता है। दोनों ही हमें प्लेजर देते हैं, दोनों ही हमें रिवॉर्ड सिस्टम हमारे ब्रेन का जो है एक्टिवेट हो जाता है और हमें खुशी होती है। खुश होते हैं हमारी बॉडी और मूड दोनों ही जो है बेहतर होना शुरू हो जाता है और एनर्जी जो है वो हमारे यहाँ पे आता है। आमतौर पे कुछ लोगों के ये मिथ्स हैं कि शायद सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद लोग जो है वो लो एनर्जी फील करते हैं या उनकी एनर्जी जो है बहुत कम हो जाती है। सो दैट इज़ नॉट द ट्रूथ। ऐसा कुछ भी जो है वो नहीं होता, बल्कि सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद लोग यूजुअली जो है वो हाई एनर्जीज को फील करती है और उनके अंदर जो है वो बेहतर, यानी उनके हैप्पी हार्मोन्स जो है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। दोनों ही हमारी इमोशनल रेगुलेशन जो है वो करते हैं, यानी खाना और सेक्सुअल बिहेवियर दोनों ही हमारे जो है वो इमोशनल रेगुलेशन करते हैं। मतलब हमारे, जैसे मैंने कहा कि डोपामिन एक्टिवेट होता है, हमारा हैप्पी हार्मोन एक्टिवेट होता है, तो जिसकी वजह से जो है वो हम खाना खा के भी बहुत ज़्यादा खुशी और हैप्पी फील करते हैं और इसी तरह से सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद भी जो है वो हम खुश फील करते हैं। बहुत सारे लोगों को जब स्ट्रेस हो जाता है तो खाना बहुत ज़्यादा हो जाता है या बहुत कम हो जाता है। इसी तरह से लोगों का जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो, कोई परेशानी हो, तो सेक्सुअल बिहेवियर भी कम और ज़्यादा होता है। सो हमारी इमोशनल हेल्थ और हमारा खाना पीना और हमारा सेक्सुअल बिहेवियर जो आपस में बहुत करीबी ताल्लुक जो है इन तीनों चीज़ों का जो है वो होता है। दोनों ही जो है हमारे हार्मोन्स को इफेक्ट करते हैं और हमारे मोटिवेशन को जो है वो बढ़ाते हैं। खासतौर पर डोपामिन जो है, जो कि हमारा एक प्लेजर और रिवॉर्ड सिस्टम जो है उसको एक्टिवेट कर देता है। उसी तरह से ऑक्सीटोसिन जो है, जो हमारा हैप्पी हार्मोन है, वो एक्टिवेट हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो है वो भी इससे जो है वो पैदा होता है, जिसकी वजह से जो है लोग जो यूजुअली सेक्सुअल एक्टिविटी में जो है वो जाते हैं। सोशल एंड कल्चरल रेगुलेशन, यानी सोशली, यानी माशरती तौर पे और कल्चरली भी जो है ये हमारी चीज़ें रेगुलेट होती हैं। बहुत सारे कल्चर्स होते हैं, कुछ खास किस्म के फूड जो है बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। इसी तरह से कुछ लोग जो है ओपनली, दोनों ही चीज़ें इस तरह की है जो कि कल्चरल और सोशल वैल्यूज जिसको इफेक्ट करती हैं। लोग अगर खाना चोरी करके खाते हैं तो ऑफकोर्स उसके ऊपर उनको गिल्ट होता है, बुरा लगता है। और इसी तरह से अगर लोग जो है सेक्सुअल एक्टिविटी में इलीगली जाते हैं या बुरे तरीके से जाते हैं या गलत तरीके से जाते हैं, तो उसमें भी इसको गिल्ट और शेम जो इसमें इंक्लूड जो है वो होता है और लोग इसको फील करते हैं। दोनों ही इस तरह के, खाना पीना और सेक्सुअल एक्टिविटी दोनों ही इस तरह के बिहेवियर हैं जो कि कंपल्सिव हो सकते हैं, यानी लोगों को खाने पीने की भी एडिक्शन हो सकती है और उसके साथ साथ जो है वो उनको सेक्सुअल एडिक्शन या उनकी एक कंपल्शन जो है वो बन सकती है। सो सेक्स और खाना जो है दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली जुड़े भी हुए हैं और दोनों का पैथवे जो है ब्रेन के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा है। दोनों ही हमारी बेसिक नीड्स में से एक है। जब हम खाने के बारे में बहुत ज़्यादा आराम से बात करते हैं और समझते हैं और हम सोचते हैं कि जी हमें कहाँ से खाना खाना है, क्या खाना खाना है, तो इसी तरह से आई गेस इंसान को बहुत ज़्यादा जो है वो तवज्जो इस चीज़ के ऊपर देनी चाहिए कि उसने किस तरह से हलाल तरीके से जो है अपनी सेक्सुअल नीड्स को जो है वो पूरा करना है। इसके ऊपर खास तौर पर तवज्जो देनी चाहिए, बजाय इसके कि हम इधर उधर कहीं जाएँ या इधर उधर रैंडमली जो है लोगों के साथ फिजिकली इन्वॉल्व हों। आपकी सेक्सुअल नीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने किस तरह से बेहतर तौर पे हलाल और जायज़ तरीके से पूरा करना है, इसके बारे में सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना ख्याल लीजिए। आपसे मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।